और आपका आ गया हिस्ट्री। सती प्रथा पर रोक भारत के किस गवर्नर जनरल के काल में लगाया गया था? तो पहले आंसर, केवल आंसर से मत खुश होइए, इसे सब रट के कर देता है। तो विलियम बेंटिक जो है, फिर देख रहा है भारत में, पिछले क्लास वाला देखिएगा, पूरा इस पर हम चर्चा किए थे। पहला वीडियो तो 22-23 मिनट का था। गवर्नर जनरल वायसराय, भारत का प्रथम, सॉरी, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, भारत का अंतिम गवर्नर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, भारत का प्रथम वायसराय कौन, भारत का अंतिम वायसराय कौन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल हो। सारा एक जो किया 22 मिनट का हुआ है, सब सुन लीजिएगा और किताब में देखिएगा तो दिमाग खुल जाएगा। खाली सुन के तब किताब पढ़िए, कोई किताब होगा, ज्यादा इसको लेंदी नहीं बनाना है। मेरा काम है एक्साइट करना। सुनिए और देखिए जो वहां से इतना तरह का क्वेश्चन आता है कि नहीं। तो सब किए हैं। तो यहां पर आप थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, पिछले में बताया हुआ सब उसमें है, लिख लीजिएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? तो वारेन हास्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर तो भी वारेन हास्टिंग। वारेन हास्टिंग का 2 काल है, 1772 से 74 तक हो रहा है, और रेगुलेटिंग एक्ट जैसी है 1773 में। तो 17 से 74 से 85 के काल जो है, तो उसमें वारेन हास्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, प्लासी के युद्ध के बाद उसको बनाया था। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हास्टिंग, 72 से 74 वाला तक। 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो वारेन हास्टिंग को रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब बंगाल का गवर्नर, भारत का प्रथम गवर्नर बना था विलियम बेंटिक। तो इसका काल जो है 1828 से 35 है। देखिएगा कोई किताब छोटा मोटा होगा और कुछ ना होगा तो लूसेंट जनरल लड़का पढ़ता है, सब दिया। अब सुनिएगा तो सब लूसेंट, तो 2 दिन में याद हो जाएगा आपको। तो ये है। अब सती प्रथा जो है कब रोक लगाया था? तो 1829 में। समझ रहे हैं ना, ये बहुत माइन्यूट चीज बोल रहे हैं। तो अगर इसके बाद अगर रोक लगता था, गवर्नर जनरल नहीं, यहां पर क्या कहते, कुछ और बोल देते, समझे? तो उस समय ये 1829 में ये आया है, इसका 33 है। तो ये 1833 के एक्ट अधिनियम के तहत ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो 1833 में कौन आएगा? विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक का काल जो है 1828 से 35 के बीच में है। तो इसी में ना 1829 आएगा। तो ये ख्याल रखिए। तो किसके काल में? तो सती प्रथा किसके काल में? तो विलियम बेंटिक। वारेन हास्टिंग जो कहता है, वारेन हास्टिंग क्या है? या तो बंगाल का अंतिम गवर्नर है या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। इसका 2 काल है। लॉर्ड कैनिंग के काल में ही 1857 का विद्रोह हुआ है। और लॉर्ड कैनिंग जो है, पिछला वीडियो देख लीजिए, सब स्पष्ट किए। भारत का प्रथम ये वायसराय है। इसके पहले डलहौजी है 1800, इसमें तो है शायद डलहौजी जो है इसका 1848 से 56 तक काल है। व्यापक वो तो शायद इसमें क्वेश्चन होगा। तो इसके बाद को जो आता है वो कैनिंग आता है। विलियम बेंटिक का ये काल है। वारेन हास्टिंग का 2 काल है। एक है 1772 से 74 तक और दूसरा है 1774 से 85 तक। तो यहां तक ये बंगाल का गवर्नर है। और 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। तो अभी गुत्थी सुलझा लीजिएगा। हमको कितना बार बोलने के लिए कहेगा, हम यही बोलेंगे, है भी आपको यही पढ़ना। ऐसा घिसा पीटा क्वेश्चन है ना, तो वहां जाके होच पोच हो जाएगा। एक क्वेश्चन के साथ कई चीजें, सती प्रथा,
सती प्रथा क्या होता है? हिंदू धर्म में सती प्रथा भी 1857 के विद्रोह का एक कारण बना है, समझे? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या कहते हैं? तो चर्बी से भरा हुआ कारतूस था, लेकिन राजनैतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, तो सामाजिक कारण में यही है, समझे? सामाजिक कारण में यही है। तो बड़े बड़े लोग जो भूस्वामी थे, तो क्या होता है, जब उसका हस्बैंड मर जाएगा तो पति क्या होगा? तो इसका कारण तो सामाजिक है, लेकिन इसका रूट इतना लेंदी है, जिसका ऑप्शनल वो सब पड़ता है, तो इसमें देखिए इसका रूट को जो है वो आर्थिक है। 2 भाई है, 4 भाई, उसी में से कोई विधवा हो गई तो क्या होगा? समाज में जो इविल प्रैक्टिस है, कुरीति है, उसको किस नजर से देखा जाता है, वो सब आप देखते हैं, सोशल इशू में पढ़ा जाता है। लेकिन अगर वो उसका हस्बैंड नहीं है तो क्या होगा? तो धन का वही मालकिन, सती हो जाएगी तो क्या होगा? फ्री हो जाएगा। तो कहने के लिए सोशल कॉज है या इविल प्रैक्टिस सोसाइटी के लिए कुरीति है, लेकिन इसका रूट को जो है कहीं आर्थिक है। तो सती प्रथा पर रोक लगा दिया तो भारत के जो रूढ़िवादी लोग थे या जमींदार वर्ग कहिए चाहे भूपति थे, उसको लगने लगा जी तो मेरा जो है सोशल जो इशू है उसमें भी अब हस्तक्षेप करने लगा। तो 1857 लिखित जो परीक्षा लिखते हैं तो 1857 के विद्रोह में सामाजिक कारक में से सती प्रथा भी एक आता है। तो ये सब आपके लिए जीएस जनरल एग्जाम के लिए है ना, लेकिन ये लिख दिए सती प्रथा पर ये लगा है, बहुत कुछ कह दिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं जीएस में आपको। ये तो आ ही तो गया। व्यापक नीति के लिए कौन जाना जाता है? आंसर आपका ये हो गया। लर्ड अभी तो लिखे हैं, लर्ड डलहौजी का काल क्या है? 1848 से 56। इसी काल में रेलवे मुंबई से थाने चलाया गया था, ये सब जानते हैं। 1836 में विडो रीमैरिज एक्ट आया था, ये भी जानते हैं। ये लॉर्ड कानिंग जो क्या हुआ, इसके काल में आपका 1857 का विद्रोह हुआ, ये प्रथम वायसराय है, हो गया। लॉर्ड लिटन का जो है 1876 से 80 का इसका काल है, इसी में जो है आर्म्स एक्ट आया था, इसी में दिल्ली दरबार लगा 1877 में। लॉर्ड हार्डिंग जो है इसको द्वितीय होना चाहिए, इसी के काल में भारत की राजधानी जो है से कलकत्ता से दिल्ली किया था, घोषणा तो किया था 11 में, लेकिन वहां देखिए ये ऑप्शन क्या है, 1912 में कलकत्ता से दिल्ली इसका राजधानी स्थानांतरित किया गया। क्वेश्चन आपका पूछ रहे जाइए व्यापक नीति है क्या? तो व्यापक नीति यही होता था जो कोई भी ऐसा परिवार है जिसका सक्सेसर उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उसके संपत्ति को कंटेम्परेरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या गवर्नमेंट कहे वो कन्फिस्केट कर लेते थे, जब्त कर लेते। व्यापक नीति यही है, तो जाना ही जाता है। हम है, आप है, तो क्या है उत्तराधिकार का लॉ जो से हिंदू धर्म में नहीं जो ही होता, उत्तराधिकार का जो नियम है इस्लाम में तो तलवार के बल पर होता है, उसमें उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। जैसे इतिहास में आप सुने होंगे इल्तुतमिश, तो बेटा उसका जोग नहीं था तो रजिया को मतलब उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था, तो उसमें उत्तराधिकार का लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं है कुछ। तलवार के बल पर जिसके तलवार में ज्यादा दम होगा वो अगला उत्तराधिकारी होगा। लेकिन हमारे हिंदुस्टिक लॉ में क्या है कि बेटा चाहे बड़ा सबसे बकलोल क्यों नहीं हो, घर का मालिक ही बन जाता है। कहा हमारे मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा जो है सो उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, इसके बाद हो जाता है। जिसका कोई नहीं उत्तराधिकारी होता उसके संपत्ति के कन्फिस्केट अपने जब्त कर लेता था, अपने अधीन कर लेता था, यही व्यापक नीति। इसमें सबसे पहले कौन किया हो, तो दूसरा क्वेश्चन यही है। ये सारा कुछ कर दिए, प्रथम वायसराय इसका ये काल है, इसमें ये आया। लॉर्ड हार्डिंग में आपका कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण, डलहौजी का ये काल है, इसके लिए जाने सब आंसर आप करते हैं, एक आंसर नहीं है, एक आंसर 2 मिनट में 1 मिनट में भी खत्म हो जाए।